morning students. Today we are going to start with our chapter 8, that is how do organisms reproduce. So now let's see, we are starting with the topic, a chapter how do organisms reproduce. So here very first and important word is reproduce. कि कोई भी organism किस तरह से reproduce करते हैं, how do they reproduce? Any organism, whether it is asexual type of organism or it is a sexual type of organism, we will talk about both of them. So here let us very firstly understand the meaning of topic word reproduction. कि what do we understand by the term reproduction? चैप्टर हमारा यहीं से स्टार्ट होता है कि what is reproduction. देखिए, reproduction is the process to produce the fertile young ones. It is a process of producing fertile young ones for the maintenance of identity and race of a particular organism on the earth. तो ये क्या है अपने आप में? It is the process of producing the fertile young ones. कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फर्टाइल यंग वंस प्रोड्यूस करता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इट्स आइडेंटिटी एंड रेस ऑन द अर्थ. कि ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही टाइप के फर्टाइल यंग वंस यानी जो फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकें, अपने ही टाइप के फर्दर रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगा. क्यों? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इट्स रेस एंड आइडेंटिटी. अपनी पहचान और अपनी प्रजाति को अर्थ पर बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो नेसेसरी है. सो हियर अगेन वी कैन से व्हाट इज रिप्रोडक्शन. तो हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द फर्टाइल यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म for the maintenance of their race and identity on the earth, for the maintenance of their race as well as the identity. तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड है fertile. Fertile means which can reproduce further, which has the capacity to reproduce further. And here race यानी प्रजाति, अपनी प्रजाति को मेंटेन रखने के लिए कि if there is an human being reproduce कर रहा है, that's why only the human being are present till now and in future also they will be available. After that if a dog is reproducing, after that we can say that's why the dog is available. और उसके साथ साथ आगे तक dog हमारे पास available रहेंगे. तो for the maintenance of their race, अपनी प्रजाति और अपनी identity, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए ये सब होता है. तो that is reproduction. The process is called to be the reproduction. Now what we can say, this reproduction is of two types. One is the asexual type of reproduction and another one is the sexual type of reproduction. अब देखिए दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है. मींस बेसिकली देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. हम इनको टाइप्स ना कह करके अगर हम इनको नेम देते हैं कि देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो मोड है हमारे पास. वन इज द एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज द सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. तो देखिए एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ओनली द सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड. Only the single parent is involved. Neither the formation and nor the fusion of gametes occurs. यानी ना ही तो इनकी बॉडी के अंदर सेक्स सेल्स को ही हम कहते हैं गैमीट्स. उन्हीं को हम क्या कहते हैं? गैमीट्स. कि ना तो इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और ना ही उन गैमीट्स को आपस में फ्यूज करना होता है. नाइदर द फॉर्मेशन नोर द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स अकर्स. ना ही तो गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है और ना ही गैमीट्स का आपस में फ्यूजन होता है. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल टाइप ऑफ जो रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसी की बॉडी के अंदर गैमीट्स बनते भी हैं यानी प्रोड्यूस होते भी हैं एंड आफ्टर दैट द गैमीट्स दे यूज्ड टू फ्यूज विद ईच अदर. वो एक दूसरे के साथ फ्यूज भी करते हैं. इज इट क्लियर? और सेक्सुअल टाइप ऑफ जो रिप्रोडक्शन है दैट इज बाई पेरेंटल. उसमें दो पेरेंट्स होते हैं. ऑलवेज वन इज द मेल, अनदर वन इज द फीमेल. बट एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता. ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी द ऑर्गेनिज्म. उसको सीधा उसका नाम से ही पुकारा जाता है. देयर इज नो मेल नो फीमेल. कोई मेल कोई फीमेल, कोई पहचान उसमें हमारे पास नहीं होती. इज इट क्लियर? Now what we can say, there are some differences in both of them. दोनों ही टाइप का जो रिप्रोडक्शन है उनमें there are some basic differences और वही उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाते हैं, वही उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाते हैं. Now what we can say, now let's see the first point, asexual reproduction.
इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया ऑर्गेनिज्म ही रहता है, कोई मेल कोई फीमेल उसमें नहीं होता। देयर इज नो मेल नो फीमेल, कोई कैटेगरी उसमें नहीं होती। व्हाट वी कैन कॉल द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम सिर्फ उसके नेम से या उसे ऑर्गेनिज्म ही कहेंगे। देयर इज नो मेल नो फीमेल। नाउ व्हाट वी कैन से इट इज यूनिपेरेंटल प्रोसेस। ये यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, यूनिपेरेंटल टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। उसे ना ही तो हम मेल पेरेंट कह सकते हैं ना ही हम फीमेल पेरेंट कह सकते हैं। उसको कोई पर्टिकुलर इस तरह की आइडेंटिटी नहीं दी जाती। इज इट क्लियर? बट इन केस ऑफ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज ऑलवेज बाई पेरेंटल। ये हमेशा बाई पेरेंटल होता है। तो देखिए बाई मीन्स टू एंड पेरेंट्स, वन इज द मेल पेरेंट एंड अनदर वन इज द फीमेल पेरेंट। इसमें दो होते हैं, एक मेल होता है एक हमेशा फीमेल होता है। मेल की बॉडी के अंदर मेल गैमीट्स बनते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। या मेल की बॉडी के अंदर मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होती है और फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होती है। इज इट क्लियर? नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी कैन से new parents are formed only by the body division. New organisms are formed. अगर हम बात करते हैं asexual type of reproduction में, तो जो new organisms होते हैं वो सिर्फ body किसी न किसी तरीके से बॉडी अपने आप को डिवाइड करती है, either in the two or in the more than two organisms. Is it clear? यानी only the new generation occurs by the body division. कि new जो generation occur होती है वो सिर्फ body division से होती है, यानी सेक्स सेल्स उनकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होती। ऐसा कोई प्रोसेस उनकी बॉडी के अंदर नहीं होता जो कि सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिजम्स में होता है। यानी सेक्स सेल्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि सेक्स सेल्स प्रोड्यूस भी होती हैं एंड आफ्टर दैट वो आपस में फ्यूज भी होती हैं। इज दैट क्लियर? बट नो सच प्रोसेस अकर्स इन केस ऑफ एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इस तरह का कोई प्रोसेस एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर बताया कि नाइदर द फॉर्मेशन नोर देयर फ्यूजन अकर्स। किनका? गैमीट्स का। किसका? गैमीट्स का। कि ना ही तो गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है और ना ही गैमीट्स का आपस में फ्यूजन होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही होते हैं, फॉर्मेशन भी होती है गैमीट्स की और फ्यूजन भी होता है गैमीट्स का। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट वी कैन से कि सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग गैमीट्स होते हैं, वन इज द मेल गैमीट एंड अदर वन इज द फीमेल गैमीट। व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर देन दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। तब वो एक नई सेल बनाते हैं और उस नई सेल को हम कहते हैं जायगोट। दैट जायगोट इट ऑलवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग सेल्स का डीएनए आपस में फ्यूज हो रहा है। अलग अलग सेल्स के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है। तो व्हाट वी कैन से कि whenever the two different DNAs they are combining with each other then they results into the formation of a new DNA। कि जब भी कोई भी दो डीएनए आपस में फ्यूज करते हैं या आपस में मिक्सअप होते हैं then they produce the third type of DNA। एक अलग टाइप का डीएनए प्रोड्यूस होता है और उसी की वजह से क्या होती हैं? वेरिएशंस अकर होती हैं, विविधताएं। आपने देखा होगा हम में से किसी के भी चेहरे एक जैसे नहीं है। हमारे पास 10 डॉग्स हैं तो 10 डॉग्स बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे नहीं हो सकते। तो यही क्या है? वो वेरिएशंस है। वेरिएशंस अपने आप में क्या होता है? इफ यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस प्रेजेंट अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम जनरेशन, कि एक ही इंडिविजुअल एक ही टाइप की जनरेशन के इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंसेस प्रेजेंट है कि ना हमारा भाई हमारे जैसा है ना हम उसके जैसे हैं ना वो हमारे जैसा है। इज इट क्लियर? सबके फीचर्स अलग अलग हैं, उसके फीचर अलग हैं, हमारे फीचर अलग हैं। इन द सिमिलर मैनर अगर हम कोई भी हम अपनी गली में या अपने घरों में स्ट्रे डॉग्स को देखते हैं तो क्या आइदर दे लुक एग्जैक्टली, क्या वो एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसे दिखते हैं? नो, दे नेवर लुक्स एग्जैक्टली टू ईच अदर। वो कभी भी एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट दिखाई हमें नहीं देते। व्हाई? बिकॉज देयर फीचर्स आर डिफरेंट। और वो फीचर्स अलग क्यों है? बिकॉज ऑफ दैट डीएनए। क्योंकि मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स जब आपस में फ्यूज कर रही हैं तो दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल एंड दैट सेल इज कॉल्ड टू बी द जायगोट। उसी सेल को क्या कह रहे हैं? जायगोट कह रहे हैं। और वो जायगोट किसके लिए? वो जो डीएनए मिक्सिंग है, डीएनए की जो मिक्सिंग है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द वेरिएशंस एंड वेरिएशंस दे ऑलवेज लीड्स टू द इवोल्यूशन। यानी वेरिएशंस की वजह से ही इवोल्यूशन होता है। अब आपको ये नहीं पता कि इवोल्यूशन क्या होता है? लेट मी टेल यू व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। कि कोई भी नया स्पीसीज बन जाना, पहले से जो स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहे हैं जब उन्हीं में कुछ चेंजेस आते हैं तो कुछ नए स्पीसीज
बनते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन. दैट प्रोसेस इज सेड टू बी द इवोल्यूशन. के फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन, पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब उन्हीं में कुछ वेरिएशंस आती हैं, उन्हीं स्पीसीज में जब कुछ वेरिएशंस आती हैं तो नए स्पीसीज बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने आप को बेस्ट मैच करें तो हम डॉग के साथ मैच होंगे, काऊ के साथ, बफेलो के साथ या मंकी के साथ. We will best match with a monkey. हमारे जो मैक्सिमम फीचर्स मैच करेंगे वो किसके साथ मैच करते हैं, with a monkey. So what we can say कि monkeys जो हैं they are our ancestors, वही हमारे पूर्वज हैं. they are our ancestors, वो हमारे ancestors हैं, वही हमारे पूर्वज हैं. ancestors क्या होते हैं, पूर्वज होते हैं. तो अगर हम millions of years back देखते हैं तो क्या थे, we can say the early man was there, यानी आदि मानव होता था. आदि मानव से पहले क्या होते थे, apes, gorillas, monkeys, chimpanzees. तो ये बहुत सारी जनरेशंस हैं जो स्टेप बाय स्टेप अगर हम अपनी बैक हिस्ट्री में जाते हैं, जैसे ही आप बैक टू बैक मोर बैक, जितना भी आप पीछे जाओगे तो हमारे एंसेस्टर्स कहाँ, कहीं ना कहीं जाकर एप्स, गोरिल्लास, मंकीज, चिंपैंजीज, ये सब हमारे एंसेस्टर्स हैं. सो व्हाट वी कैन से कि उनमें, उनकी बॉडी में ही कुछ वेरिएशंस आई, और जब वो वेरिएशंस आई तो क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, यानी नए नए स्पीसीज बने. आज मंकी अलग स्पीसीज है, चिंपैंजी अलग स्पीसीज है, एप्स अलग स्पीसीज है, अर्ली मैन अलग स्पीसीज है, और हम अपने आप में एक अलग स्पीसीज है. Is it clear to you? तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि इवोल्यूशन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है. वेरिएशन क्या बताया मैंने, द डिफरेंसेस प्रेजेंट अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम जनरेशन. एक ही जनरेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंसेस प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया कि हमारे भाई का फेस हमारे जैसा एग्जैक्टली नहीं होता, या हमारी बहन का फेस हमारे जैसा एग्जैक्टली नहीं होता. तो ये जो डिफरेंसेस हमारे अंदर प्रेजेंट है, हमारे फीचर्स में प्रेजेंट है, दैट इज सेड टू बी द वेरिएशन. उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं. तो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, ये इट लीड्स टू द वेरिएशंस. इसकी वजह से क्या आती है, किन्हीं भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशंस आती है, एंड वेरिएशंस दे प्ले अ वेरी ग्रेट रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इवोल्यूशन. बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो देयर इज नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन इस एक ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती. इफ वी से कि दिस इज एन अमीबा, अब ये जो अमीबा जब रिप्रोड्यूस करेगा तो एग्जैक्टली अपने टाइप का ही अमीबा रिप्रोड्यूस करेगा. ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चेंज आ जाएगा. नो, देयर विल बी नो चेंज, एग्जैक्टली सिमिलर अमीबा इट विल प्रोड्यूस. ये एग्जैक्टली अपने ही टाइप का अमीबा प्रोड्यूस करेगा. तो व्हाट वी कैन से कि देयर इज नो वेरिएशंस, कोई वेरिएशन एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में नहीं होती. इफ वी से कि हमारे पास रेड रोज है, देखिए अगर हम प्लांट्स का एग्जांपल लेते हैं तो वी आर हैविंग अ रेड रोज. अब रेड रोज के कितने भी कलम काट के आप इधर उधर लगा दीजिए, उनके ऊपर रेड रोज ही आएंगे. ऐसा नहीं किसी पे येलो आ जाएगा, किसी पे ऑरेंज आ जाएगा, किसी पे व्हाइट आ जाएगा. तो व्हाट वी कैन से दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. वो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है और उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आती. और वेरिएशंस नहीं आएंगी तो क्या होगा कि क्या रोज से फिर कोई अलग से वो हो सकता है, कोई नई जनरेशन आ सकती है, ऐसे तो नहीं आएगी. तो व्हाट वी कैन से दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन केस ऑफ इवोल्यूशन. तो देखिए अभी हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. अभी हम क्या पढ़ेंगे, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन द डिटेल. अभी देखिए बेटे, हमारे पास एनसीईआरटी में जो स्टार्टिंग में ही टॉपिक है दैट इज डू द ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. अब देखिए स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि क्या ऑर्गेनिजम्स अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बना पाते हैं. इज दैट पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनिजम्स टू मेक देयर एग्जैक्ट कॉपीज. तो is it possible in your opinion? In my opinion it is possible and somewhere it is not possible also. दोनों ही तरह से हम इसको आंसर कर सकते हैं कि yes it is possible also and it is not possible also. How? Let's see. कि every organism it is made up of the cells. You know very well that the basic unit of an organism, the basic structural and functional unit of an organism is the cell. कि अगर किसी भी लिविंग बीइंग, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी वो जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है वो किससे मिलकर बना है, इट इज मेड अप ऑफ द सेल्स. एंड एवरी सेल हैज अ न्यूक्लियस. हर सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं. एवरी न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स. नाउ द क्रोमोसोम्स दे हैव डीएनए. क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए. What is DNA? This DNA is deoxyribonucleic
न्यूक्लिक एसिड। क्या है अपने आप में? डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये 1 मार्क में आपके एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है व्हिच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, और वी कैन से इन द न्यूक्लियस देयर आर प्रेजेंट सम क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। नाउ दिस डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। ये जो डीएनए है इट इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। इसके अंदर अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं, और जब ये डीएनए अपने आप को कॉपी करता है तो वो प्रोटीन्स भी कॉपी करते हैं, यानी द न्यू प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। अब नए प्रोटीन, जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, यानी डीएनए जब अपनी कॉपी तैयार करता है, व्हेन द डीएनए कॉपी इटसेल्फ, जब भी डीएनए अपने आप को कॉपी करता है तो उसमें क्या होता है? द न्यू प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। अब एग्जैक्टली द प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड। अब कहते हैं अगर वो प्रोटीन्स एग्जैक्ट सिंथेसाइज होते हैं पिछले वाले डीएनए के, देन देयर विल बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल बी प्रोड्यूस्ड। कि अगर वो जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, अगर वो प्रोटीन्स एग्जैक्टली पिछले वाले डीएनए के जैसे ही बन गए, only then we can say the exact organisms can be produced, but it is very rarely possible. Only 1% chance is there. Out of 100, if we say, only 1% chance is there to produce the exact DNA या exact type of proteins. Whenever the protein synthesis occurs, जब भी नए proteins बनते हैं, there always occur some alterations. हमेशा ही कुछ चेंजेस अक्कर होते हैं। अल्ट्रेशंस मतलब देयर ऑलवेज अक्कर सम चेंजेस, कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। एंड दोस चेंज प्रोटीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज्ड बॉडी फीचर्स। कि जो प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, वही हमारी बॉडी के फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। So now what we can say, if the proteins are synthesized exactly similar to the previous DNA, अगर वो पिछले DNA के जैसे exactly similar copy हो जाते हैं, only then it is possible to produce the exact copy of the organism. Otherwise there is no possibility, because there are 99% chances of alteration of proteins, alteration of the proteins synthesized during DNA copying। कि जब भी DNA अपने आप को कॉपी करता है तो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, और जो प्रोटीन्स के सिंथेसिस में हमेशा ही क्या हो जाती है? कुछ ना कुछ अल्ट्रेशंस हो जाती है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। किस वजह से? कई बार क्लाइमेटिक रीजंस की वजह से, कई बार नेचुरल रीजंस की वजह से, कई बार जैसे आर्टिफिशियल रीजंस की वजह से, बहुत तरह के लिए, कई बार जेनेटिक रीजंस की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर जरूर हो जाते हैं, और उन्हीं की वजह से क्या होते हैं? डिफरेंट बॉडी फीचर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो देयर आर 99% चांसेस तो होते हैं कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन पाता, बट ओनली 1% चांसेस आर देयर। कब? जब प्रोटीन्स एग्जैक्ट कॉपी करेंगे, जब प्रोटीन्स एग्जैक्टली सिंथेसाइज होंगे टू द प्रीवियस टाइप ऑफ डीएनए, ओनली देन इट इज पॉसिबल to produce the exact copies of themselves. Otherwise, mostly cases में क्या होता है कि there always occur some alterations, और alterations की वजह से ही क्या होंगे? नए features produce होते हैं। Is it clear to you? Now what they say is कि what is the importance of variations? कि variations की importance क्या है? अभी हमने बताया, अब ये जो न्यू बॉडी फीचर्स प्रोड्यूस होंगे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेरिएशंस कह देते हैं। इन्हीं को नया नाम दिया जाता है वेरिएशंस। So what we can say, what is the importance of variations? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि variations क्या होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि these are the differences present among the individuals of the same generation। कि एक ही जनरेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में जो differences present है, उनको हम कहते हैं variations। Those are said to be the variations। And why they are important? Because they play a very great, important and significant role in case of evolution। Variations आएंगी तभी क्या होगा? नए species बनेंगे, और नए species बनेंगे तो what we can say, the evolution occurs। कि they play a very important role in the formation of new species, और इसी स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं they play a very important role in the evolution। they play a very important role in the evolution। तो क्या होता है evolution? it is the formation of new species from the pre-existing one। कि पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं स्पीसीज में जब कोई चेंजेस आते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? evolution।
So this is the importance of variations. Now let's see the types of asexual type of reproduction. आज मैं सिर्फ आपको names बता रही हूँ. Now let's see the asexual type of reproduction. देखिए बेटे, अभी हम repeat कर रहे हैं फिर से कि what is asexual type of reproduction? It is that type of reproduction in which what we can say neither the formation nor the fusion of the gametes occurs. कि ना ही दो gametes का क्या होता है formation होती है और ना ही gametes का आपस में fusion होता है, यानी कोई male कोई female इसमें कोई ऐसा we can say process नहीं होता, कोई male female gametes का कोई process नहीं होता, कोई sex cells इसके अंदर नहीं बनती. Sex cells को ही हम क्या कहते हैं gametes. Is it clear? Now what we can say it is of 5 types. Total 5 types का asexual type of reproduction हमारे पास होता है. Very first is the fission, second is budding, third is fragmentation, and the similar is regeneration. After that, the fourth is spore formation, and the fifth is vegetative propagation. I repeat here. The first is fission. After that, second is budding. Third is fragmentation or regeneration. And the fourth is spore formation and the fifth is vegetative propagation. So what we can say कि all these we will explain in our next lecture. Till that what we can say कि please study very carefully. This is the base of our chapter and you have to study very carefully. Thank you and have a nice day.